कैलाश से लेकर गंगा के तट तक, हिमालय की गुफाओं से लेकर घने जंगलों तक, भारत की भूमि सदियों से तपस्याओं और साधनाओं की जन्मभूमि रही है। इसी भारत भूमि में अद्भुत योगी, सिद्ध और संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने संसार को धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का अमृत पिलाया। नाथ परंपरा में गोरखनाथ का नाम उस सूर्य के समान है जिसने साधना के अंधकार को दूर किया। उनके शिष्य, भक्त और चेलक ओघड़नाथ, एक सरल हृदय साधक, बार बार अपने गुरु से जीवन और धर्म से जुड़े प्रश्न पूछते थे। एक दिन प्रातःकाल, जब आकाश में सूरज की पहली किरणें फैल रही थी, गंगा तट पर गोरखनाथ गहन ध्यान में लीन थे। उनके सम्मुख बैठा ओघड़नाथ मन में उठते एक गहरे संशय को लिए मौन साध रहा था। ओघड़नाथ ने गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, ओघड़नाथ, गुरुदेव, एक शंका मेरे हृदय में बार बार उठती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप करने से मनुष्य बंधन में पड़ता है और पुण्य करने से मुक्त होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य अनजाने में कोई पाप कर दे, तो क्या वह भी उसे उतना ही बांधता है जितना जानबूझकर किया गया पाप? क्या अज्ञान या भूलवश किया गया कर्म भी बंधनकारक है? गोरखनाथ जी ने गंगा जल से आचमन किया, ओघड़नाथ के प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराकर बोले, गुरु गोरखनाथ, वत्स, तुम्हारा प्रश्न गहन है। यह केवल तुम्हारी नहीं, युगों-युगों से साधकों की जिज्ञासा रही है। पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान, संकल्प और असंकल्प, इनका भेद समझे बिना धर्म की राह अधूरी रहती है। आओ, मैं तुम्हें कथा और दृष्टांतों द्वारा समझाता हूँ। गुरु गोरखनाथ ने कहा, पाप क्या है? पाप वह है जो हमारे अंतःकरण को मलिन करे, हमें अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा और अंधकार की ओर ले जाए। जैसे धुएं से दीपक का कांच काला हो जाता है, वैसे ही पाप से आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। परंतु पाप के भी कई भेद हैं। संकल्पपूर्वक पाप, जब मनुष्य जानता है कि यह गलत है, फिर भी करता है, यह सबसे भारी पाप है। लोभ या वासना में बहकर पाप, इसमें विवेक ढक जाता है। अज्ञानवश या अनजाने में पाप, इसमें मनुष्य का संकल्प पाप करने का नहीं होता, पर परिस्थिति या भूलवश उससे अपराध हो जाता है। वत्स, जैसे एक बच्चा अंधेरे में किसी का पैर दबा दे, वह अपराध नहीं कहलाता, पर वही बच्चा यदि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाए, तब उसे दोष माना जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य की भावना, संकल्प और चेतना को देखकर फल देता है। गोरखनाथ ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक अंधा मार्ग पर चला जा रहा था। अनजाने में उसके पैरों से रास्ते पर पड़ा एक कांटा दबकर किसी यात्री के पैर में चुभ गया। यात्री पीड़ा से चिल्लाया, अब बताओ ओघड़नाथ, क्या अंधे को पाप लगेगा? ओघड़नाथ, गुरुदेव, वह अंधा तो जानता ही नहीं था, उसका संकल्प किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, फिर उसे पाप क्यों लगेगा? गुरु, ठीक कहा वत्स, यही नियम कर्म के संसार में भी है। अनजाने में, अज्ञानवश यदि कोई पाप हो जाए, तो वह उतना भारी नहीं होता जितना संकल्पपूर्वक किया गया पाप। परंतु ध्यान रहे, अज्ञान हमें पूरी तरह दोषमुक्त नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को विवेक का अभ्यास करना चाहिए। अज्ञान हटाना भी साधक का कर्तव्य है। ईश्वर करुणामय है, न्यायकारी है। वह मनुष्य के हृदय की भावना देखता है। यदि किसी का हृदय निर्मल है और भूलवश अपराध हुआ है, तो ईश्वर उसे क्षमा कर देता है। पर यदि कोई बार बार अज्ञान का बहाना बनाकर पाप करता रहे, तो वह क्षमा का अधिकारी नहीं रहता। जैसे राजा प्रजा की भूल को पहली बार माफ करता है, पर यदि वही अपराध बार बार दोहराया जाए तो दंड भी देता है। वत्स, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है जागरूकता, स्मृति। जो सजग है
वही साधक है। जो असजग है वही संसार में भटकता है। ओघड़नाथ ने फिर पूछा, गुरुदेव, तो क्या यह माना जाए कि अज्ञानवश किया गया पाप आधा पाप है और जानबूझकर किया गया पूरा? गुरु गोरखनाथ ने उत्तर दिया, वत्स, इसे इस प्रकार समझो। संकल्पपूर्वक किया गया पाप अग्नि की लपट, अज्ञानवश हुआ पाप धुएं का अंधकार। लपट जलाती है, धुआं घुटन पैदा करता है। दोनों से बचना है। इसलिए साधक को सदैव सजग और जागरूक रहना चाहिए। तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कई शताब्दियों पहले गंगा के तट पर बसे एक गांव में देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, पूजा पाठ करता था और गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। देवदत्त अत्यंत सरल, ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या पूजा पाठ, संध्यावंदन और लोगों को शास्त्र सुनाने में ही बीतती थी। एक दिन प्रातःकाल देवदत्त नदी किनारे गया। वहां घना कुहासा था और अंधकार छाया हुआ था। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। उसने सोचा, यह अवश्य कोई जंगली पशु होगा जो गांव की ओर जा रहा है। यदि इसे न रोका गया तो गांव के बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं। उस समय वह अपने साथ लकड़ी का भारी डंडा लिए हुए था। देवदत्त ने बिना ध्यान से देखे ही झाड़ियों की ओर प्रहार कर दिया। जब प्रहार की आवाज आई तो एक करुण चीत्कार गूंजा। देवदत्त ने झाड़ियों में झांक कर देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वहां एक ग्रामीण युवक पड़ा था, जिसके सिर पर गहरी चोट लग चुकी थी। युवक ने कराहते हुए कहा, ब्राह्मण देव, मैं तो केवल लकड़ियां बीनने आया था। आपने मुझे पशु समझकर मार डाला। इतना कहकर युवक ने प्राण त्याग दिए। देवदत्त के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह बार बार कहने लगा, हे प्रभु, यह क्या हो गया? मैंने तो रक्षक बनने की चेष्टा की थी, पर अनजाने में एक निरपराध की हत्या कर बैठा। अब मेरा जीवन कलंकित हो गया। वह व्याकुल होकर गांव लौटा और सबको सत्य बता दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने उसे दोषी कहा तो किसी ने कहा कि यह अज्ञानवश हुआ। परंतु स्वयं देवदत्त के मन में ग्लानि इतनी गहरी थी कि वह सो भी नहीं पाया। अंततः वह समीपवर्ती आश्रम में गया, जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने अज्ञानवश एक निर्दोष की हत्या कर दी। मैं जानता हूं कि यह पाप है। कृपा करके बताइए, क्या अब मेरे जीवन में उद्धार का मार्ग बचा है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अज्ञानवश भी हुआ पाप पाप ही है, परंतु इसका भार उतना नहीं होता जितना संकल्पपूर्वक किए गए अपराध का होता है। ईश्वर मनुष्य के अंतःकरण को देखता है। यदि तुम्हारा संकल्प हत्या का न था और तुम्हारा मन प्रायश्चित से व्याकुल है, तो अभी भी मार्ग है। देवदत्त ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, गुरुदेव, वह मार्ग कौन सा है? ऋषि बोले, तुम्हें 3 बातें करनी होंगी। प्रायश्चित, उपवास, जप और आत्मनियंत्रण। प्रायश्चित्त सेवा, जिस युवक का जीवन तुमसे छिना, उसके परिवार की सेवा और पालन पोषण तुम्हारा धर्म होगा। करुणा का अभ्यास, अब से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने से बचना और प्राणी मात्र की रक्षा करना। यदि तुम इस मार्ग पर दृढ़ रहोगे तो तुम्हारा पाप धीरे धीरे क्षीण होगा और अंततः ईश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। देवदत्त ने ऋषि के उपदेश को हृदय से स्वीकार किया। वह उस युवक के परिवार के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे पुत्र को खोया है, पर अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर सेवा करूंगा। उसने वृद्ध माता पिता और असहाय स्त्री बच्चों का पालन किया। वह प्रतिदिन गंगा तट पर जाकर तपस्या करता, जप करता और ईश्वर से क्षमा मांगता।
धीरे धीरे गांव के लोग उसके हृदय की सच्चाई और विनम्रता देखकर प्रभावित हुए। वर्षों बीत गए। एक दिन देवदत्त गंगा किनारे ध्यानमग्न बैठा था। तभी उसे भीतर से दिव्य स्वर सुनाई दिया। वत्स देवदत्त, तुम्हारा अपराध अज्ञानवश हुआ था। तुम्हारा प्रायश्चित, सेवा और करुणा देखकर हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। अब तुम्हारी आत्मा पुनः निर्मल हो गई है। उस दिन से देवदत्त का हृदय शांति और दिव्य आनंद से भर गया। गुरु गोरखनाथ ने कथा पूरी कर ओघड़नाथ की ओर देखा और कहा, देखा वत्स, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अज्ञानवश हुआ पाप भी पाप है, परंतु उसका भार कम है। प्रायश्चित, सेवा और सच्चा पश्चाताप उसे धो सकता है। जो गलती को समझकर बदल जाता है, वही सच्चा साधक है। इसलिए मनुष्य को सजग रहना चाहिए, और यदि कभी भूल हो भी जाए तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि सेवा और भक्ति से उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आगे और बाबा गोरखनाथ जी की कथा से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बोलो बाबा गोरखनाथ जी की जय।